तो चार के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी 2024 चुनाव के लिए अखिलेश के पीडीए दांव की, जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा चर्चा होगी मायावती के टारगेट 80 की, जिसको लेकर मायावती ने बड़ी बैठक की है। वहीं आपको बताएंगे कि बसपा के दफ्तर से कहां गायब हुई मूर्तियां और क्यों, समझाएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि जयंत चौधरी के आदेश पर कैसे मैदान में उतरी रालोद आर्मी। तो ये चार के मोर्चे की खबरें हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि यूपी में एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर मोर्चाबंदी तेज कर दी। 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर दम भरने वाली सपा ने मिशन 80 को लेकर सियासी बिसात बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीडीए प्लान के दम पर हुंकार भरी और लिखा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व सम्मान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है, जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। अखिलेश यादव पीडीएफ को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं भाजपा अखिलेश के इस प्लान को हताशा बता रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इनके पीडीए में कुछ दम नहीं है, वो केवल एक गढ़ा और रचा हुआ एक शब्द था जिसकी हवा लिखते ही निकल चुकी। भाजपा बेशक जो भी कहे, लेकिन लगातार पीडीए को लेकर बयानबाजी से अखिलेश यादव 2024 की तैयारी का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश की यह रणनीति जमीन पर कितनी कारगर हो सकती है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर 80% वोटर्स को साधने पर नजर है। यूपी में 52% पिछड़ा, 22% दलित और 20% मुस्लिम मतदाता है। अभी तक सपा अपने कोर वोट बैंक 20% मुस्लिम और 9% यादव के दम पर 34 से 35% वोट जुटा लेती है। वहीं भाजपा सवर्ण परंपरागत वोट बैंक के साथ गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित के साथ मजबूत कॉम्बिनेशन बनाकर 50% तक वोट पाने में कामयाब रहती है। ऐसे में अखिलेश की कोशिश है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए सपा को 40 से 45% वोट हर हाल में हासिल करने ही होंगे, नहीं तो यूपी में राह आसान नहीं होगी। हालांकि अखिलेश के लिए पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर 2017, 2019 और 2022 में भी पूरी ताकत झोंककर सपा खास कमाल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि अब भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की काट निकालने के लिए अखिलेश यादव लगातार सभी दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर विसात बिछाने के लिए मायावती ने तैयारियां तेज कर दी। इस सिलसिले में आज पार्टी दफ्तर पर उन्होंने सभी मंडल प्रभारियों और जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और संगठन की मजबूती और बसपा के जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए। इस बैठक में मायावती ने 2024 के चुनाव से पहले वोट बैंक मजबूत करने को कहा। साथ ही गांव, शहर से लेकर बूथ स्तर की समीक्षा भी की। मायावती ने इस बैठक में संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। कोई वोटर को एकजुट करने का प्लान बनाया, एमवाई समीकरण को साथ लाने की योजना बनाई। पार्टी में युवाओं को जोड़ने पर भी जोर देने को कहा। मुस्लिम पिछड़ों को पार्टी में तरजीह देने के निर्देश दिए। एक तरफ जहां मायावती ने 2024 चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है, वहीं पार्टी की रणनीति बदलने की कोशिश भी तेज है। लखनऊ में अब तक बसपा के दफ्तर पर ये मूर्तियां नजर आती थी, लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर पार्टी संस्थापक काशीराम और पार्टी अध्यक्ष मायावती की मूर्तियों को दफ्तर से हटा दिया गया है। दरअसल महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर मायावती अक्सर दफ्तर पर आकर श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को मायावती के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। मूर्तियों को हटा दिया गया है और वो जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आवास है माल एवेन्यू पर, वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अब मूर्तियां हटाने के फैसले को लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी मूर्तियां हटाने के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है। 2024 चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने सियासी घेराबंदी तेज कर दी और जयंत चौधरी के निर्देश पर जिला इकाइयों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक दल के धुरंधरों ने हुंकार भरी। यहाँ जिला मुख्यालय पर जैन के योद्धाओं ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि गन्ना भुगतान, कर्ज माफी, आवारा पशु और बिजली के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे जनपद में किसी भी रजवाए में, किसी भी माइनर में सिंचाई हेतु पानी नहीं है। पहले टैल तक की बात थी, अब हेड पर भी पानी नहीं है। ये स्थिति इस प्रदेश के सिंचाई की है कि आज किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। विद्युत सप्लाई बिल्कुल ठप है। ट्यूबवेलों पर पूरी क्षमता से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। लो वोल्टेज के कारण ट्यूबवेल के मोटर फूक रहे हैं। मांगे पूरा न होने पर रालोद ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रालोद का ये प्रदर्शन कहीं न कहीं 2024 के लिए पश्चिम की किलाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब वक्त हो गया है 40 सेकंड में 4 अहम खबरों का। 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री करेंगे 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी से भी 650 कार्यकर्ता कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कानपुर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को दी बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग। सपा कांग्रेस अलायंस पर मंत्री जितिन प्रसाद का निशाना, कहा पहले हुए गठबंधनों का सभी ने देखा असर, समाजवादियों को योग की ज्यादा जरूरत। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, बाइक सवार दबंगों ने घर में घुसकर थार गाड़ी पर किया हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद बाइक सवार युवक युवती ने नियम कायदे ताक पर रखे, लड़की को बाहों में पकड़कर बाइक चलाता दिखा युवक। हाईवे पर एक शख्स ने बनाया वीडियो, NH9 इंदिरापुरम का बताया जा रहा है वीडियो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।